हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। रियल थेरेपी स्टोरी, पैनिक डिसऑर्डर। और आज मैं आपको एक रियल थेरेपी जर्नी शेयर कर रहा हूं, पैनिक डिसऑर्डर का केस जो स्ट्रक्चर्ड सीबीटी से रिकवर हुआ। क्लाइंट का नाम कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए चेंज किया गया है। मेरी क्लाइंट अनन्या 32 साल की वर्किंग प्रोफेशनल थी। पहले सेशन में आते ही उन्होंने कहा, सर मुझे लगता है मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, शायद हार्ट अटैक आ रहा है। उन्होंने कई मेडिकल टेस्ट्स कराए थे, ईसीजी नॉर्मल, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, लेकिन सिम्टम्स बिल्कुल जेन्युइन थे। हार्ट का सडन फास्ट धड़कना, चेस्ट टाइटनेस, चक्कर, सांस कम पड़ना, पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो उन्होंने बोली, सर अब मुझे अटैक से ज्यादा नेक्स्ट अटैक का डर लगता है। यही पैनिक डिसऑर्डर का कोर मैकेनिज्म होता है, फियर ऑफ फियर। इस सेशन में मैंने डिटेल्ड हिस्ट्री ली, पैनिक एपिसोड्स का ऑनसेट समझा, फ्रीक्वेंसी 3-4 पर वीक और अवॉइडेंस बिहेवियर्स आइडेंटिफाई किए। मैंने कामली पूछा, अटैक कितनी देर चलता है? उन्होंने कहा 10-15 मिनट, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। सेशन के एंड पर मैंने सिर्फ साइको एजुकेशन का एक सीट दिया। आपका बॉडी का अलार्म सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया है, आप फिजिकली सेफ हैं। इस स्टेज पर रीएश्योरेंस और थेरेप्यूटिक अलायंस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले सेशन में मैंने व्हाइट पेपर पर पैनिक साइकिल ड्रॉ किया। ट्रिगर, बॉडी सेंसेशन, कैटास्ट्रोफिक थॉट, फियर, मोर सेंसेशन मैंने समझाया। हार्ट रेस करना डेंजरस नहीं है, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। उन्होंने पूछा, पर सर फील तो रियल होता है। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल रियल होता है, लेकिन रियल होना डेंजरस होना नहीं होता। उस मोमेंट पर उनकी एंग्जाइटी विजिबली रिड्यूस्ड हुई, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने सिम्टम्स को डिजीज नहीं बल्कि मैकेनिज्म के रूप में देखा। उनके पैनिक लॉग से कुछ कॉमन थॉट्स सामने आए। इस बार हार्ट अटैक है, मैं गिर जाऊंगी, कंट्रोल चला जाएगा, लोग जज करेंगे। जेंटली पूछा, कितनी बार आप फेंट हुई हो? उन्होंने कहा, कभी नहीं। यहीं पर मैंने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग इंट्रोड्यूस किया और एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया, फीलिंग, फैक्ट, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। होमवर्क के लिए थॉट रिकॉर्ड शीट दी गई ताकि हर एपिसोड के बाद वह अपने ऑटोमेटिक थॉट्स और ऑल्टरनेटिव बैलेंस्ड थॉट्स लिख सकें। अगला स्टेप था इंटरोसेप्टिव एक्सपोजर। मैंने एक्सप्लेन किया, आप सेंसेशन से बचने की कोशिश कर रही हैं। थेरेपी में हम इन सेंसेशंस को डिलिबरेटली क्रिएट करेंगे। एक्सरसाइजेस में शामिल थे स्पॉट रनिंग, चेयर स्पिनिंग, स्ट्रॉ ब्रीदिंग। सर हार्ट बहुत फास्ट है। मैंने कामली पूछा, और क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद कहा, कुछ नहीं। यही करेक्टिव लर्निंग का पहला स्टेप था। ब्रेन ने सीखा, हार्ट रेसिंग डेथ। होमवर्क से उन्हें माइल्ड एंग्जाइटी हुई, लेकिन पैनिक अटैक नहीं आया। इस सेशन में हमने स्टेयर्स एक्सपोजर, फास्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस, डिजीनेस सिमुलेशन किया। बीच में उन्होंने कहा, लग रहा है स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, होने दीजिए, एस्केप मत कीजिए। 2-3 मिनट बाद एंग्जाइटी नेचुरली रिड्यूस हो गई। यहीं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एंग्जाइटी पीक करती है, फिर खुद ही नीचे आ जाती है। सरफेस फियर के नीचे एक डीपर बिलीफ निकला, मुझे हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। मैंने जेंटली एक्सप्लोर किया, अगर कंट्रोल थोड़ी देर के लिए लूज हो भी जाए तो। धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि उनका फियर सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स का नहीं था, बल्कि वीकनेस का लेबल लगने का डर था। यहाँ स्कीमा लेवल डिस्कशन हुआ, परफेक्शनिज्म, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। फिर हमने अवॉइडेड सिचुएशंस की लिस्ट बनाई, सुपरमार्केट ट्रैफिक सिग्नल, एलिवेटर ऑफिस मीटिंग्स, फियर हायरार्की, जो 100 स्केल डिजाइन की गई। स्टेप 1 सुपरमार्केट के बाहर खड़े रहना। स्टेप 2 2 मिनट अंदर जाना। स्टेप 3 एक आइटम परचेस करना। सेशन 8 में वह स्माइल करते हुए आईं और बोलीं, सर एंग्जाइटी 70 थी, लेकिन 40 तक खुद ही आ गई। नो एस्केप, नो इमरजेंसी विजिट। ट्रैफिक सिग्नल एक्सपोजर के बाद उन्होंने कहा, सर मैं कार में बैठी रही, कुछ भी डेंजरस नहीं हुआ। 2 हफ्तों तक कोई फुल पैनिक अटैक नहीं आया। अब जब हार्ट रेस होता, उनका रिएक्शन होता, ओह एंग्जाइटी है, ठीक हो जाएगा। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग लगभग न्यूट्रल हो चुका था। इस स्टेज पर मैंने रीअश्योरेंस इंटेंशनली रिड्यूस किया। उन्होंने पूछा, अगर वापस आ गया तो? मैंने काउंटर क्वेश्चन किया, आप क्या करेंगी? उन्होंने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, अलाउ करूंगी, भागूंगी नहीं। यही थेरेप्यूटिक मैच्योरिटी होती है, जब क्लाइंट थेरेपिस्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि खुद अपना थेरेपिस्ट बन जाता है। 4 हफ्ते पैनिक फ्री रहे, अवॉइडेंस लगभग 0 हो गया, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो चुका था। फाइनल सेशन में उन्होंने एक लाइन कही जो मेरे लिए थेरेपी का एसेंस है, सर अब मुझे एंग्जाइटी से डर नहीं लगता, और मैं हमेशा कहता हूँ
पैनिक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम एंजाइटी नहीं होता, प्रॉब्लम होता है एंजाइटी का इंटरप्रिटेशन। अगर किसी को सडन हार्ट रेसिंग, चेस्ट टाइटनेस, सांस की प्रॉब्लम, मरने का डर, पब्लिक प्लेसेस अवॉइड करना एक्सपीरियंस हो रहा है तो याद रखिए पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटेबल है। CBT हाईली इफेक्टिव है और रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। लाइक और शेयर कीजिए और मैं यहाँ शेयर करता हूँ रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट्स से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।